तो दोस्तों स्वागत है आपका मूल विधि के वीडियो नंबर 2 में। तो हम एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं जो अब एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि आईपीसी जो चल रहा था इंडियन पीनल कोड, उसको रिप्लेस करके बीएनएस भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। तो जो क्वेश्चन बनने की संभावना है, मैंने इस तरह के लगभग 50 क्वेश्चनों का ये एक सेट तैयार किया है। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन पीछे सालों में पूछे गए थे उनको लास्ट वीडियो में आपको करा दिया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, और ये इस समय के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यूपी पुलिस एसआई के लिए है, या किसी भी अदर स्टेट की पुलिस परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आईपीसी और बीएनएस में अपराध की परिभाषा में क्या अंतर है। देखिए, ए है आईपीसी में विस्तृत है, बीएनएस में संक्षिप्त है। गलत है बिल्कुल। बीएनएस में डिजिटल अपराध शामिल है, आईपीसी में डिजिटल अपराध नहीं है। बिल्कुल, ये तो ठीक है। अच्छा, आईपीसी केवल सजा पर केंद्रित है, बीएनएस दंड प्रावधानों में सख्त है। ये ज़्यादा सही है, इसमें ये ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ अपराध की परिभाषा में अंतर की पूछ रहा है। तो आईपीसी केवल सजा पर केंद्रित था और बीएनएस दंड के प्रावधानों में सख्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनएस के तहत जमानत कब अधिक कठिन बनती है, इसकी तुलना आईपीसी से करें। बीएनएस में जमानत अधिक सीमित और दलील सौदेबाजी पर कड़ाई है। आईपीसी में जमानत नियम कड़े हैं नहीं, दोनों में समान है। गलत। बीएनएस में जमानत पूरी तरह से प्रतिबंधित है नहीं, पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है, अधिक सीमित हैं। ऑप्शन ए ज़्यादा, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट, आईपीसी और बीएनएस में गिरफ्तारी के अधिकारों में क्या मुख्य अंतर है। बीएनएस में बिना वारंट गिरफ्तारी पर अधिक सीमाएं हैं, आईपीसी में पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार है। बीएनएस में डिजिटल उपकरण जांच के लिए अधिकार पुलिस को प्राप्त है। जी बिल्कुल, बीएनएस में वो बाकी सब चीज़ें तो ज्यों की त्यों हैं, लेकिन इसमें डिजिटल उपकरणों को यूज करने का अधिकार पुलिस को मिला हुआ है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में किसी अपराध के लिए दंड निर्धारित करने की प्रक्रिया में क्या बदलाव है। बीएनएस में केवल कठोर दंड दिया जाता है, अन्य दंड सबसे कठोर, हाँ बिल्कुल सही, जो सबसे कठोर होगा उस दंड को दिया जाएगा, बाकी छोड़ दिए जाएंगे। जैसे कि एक व्यक्ति को उम्र कैद और मृत्युदंड मिला है तो सबसे कठोर हो गया मृत्युदंड दे दिया जाएगा, अब बाकी छोड़ दिए जाएंगे। या जैसे 2-3 अपराध किए हैं, किसी एक अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास मिला हुआ है, किसी के लिए 5 साल का कारावास या डिफरेंट है, तो सबसे ज़्यादा अगर कठोर है आजीवन तो फिर उसे दे दिया जाएगा। इस तरह से ये है बीएनएस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है। बीएनएस भारतीय दंड संहिता आईपीसी का प्रतिस्थापन है जो जुलाई 2024 से प्रभावी है। बिल्कुल सही है, 2024 से इसे प्रभावी कर दिया गया था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनएस में साइबर अपराध को किस विशेष धारा में कवर किया गया है जो आईपीसी में नहीं था। आईपीसी में तो साइबर अपराध था ही नहीं, लेकिन अगर बीएनएस में कहा जाए तो साइबर अपराध के टाइप में अलग अलग किया गया है इसको, है ना, नई धारा जो आईपीसी में तो नहीं थी। ऑप्शन तो इसका ये सही हो गया। अब देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें जो साइबर अपराध से संबंधित जो धाराएं हैं, एक तो है 111 जिसमें संगठित अपराध की बात करता है, संगठित अपराध, ठीक है। 318 किसी भी तरह की धोखाधड़ी के साथ साथ इसमें साइबर अपराध से जो धोखाधड़ी वाला भी मामला है, साइबर अपराध, ठीक है ना, ये 318 में रखा है। अच्छा, और धारा 303, ये सब धाराएं हैं, ठीक ना, अब याद कर लेना। धारा 303 जो है वो है ऑनलाइन हैकिंग या डेटा चोरी की, ऑनलाइन हैकिंग या डेटा चोरी। अगर आप ऑनलाइन किसी की हैकिंग करते हो या डेटा चोरी करते हो तो वो धारा 303 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। और सोशल मीडिया पे एक और धारा है जो मुझे लग रहा है ज़्यादा उपयोगी है, 357 धारा। कितनी है धारा 357 किसकी, बीएनएस की। मैं ये सब बीएनएस की बात कर रहा हूँ। बीएनएस की धारा 357 क्या है, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से,
सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह, है ना, झूठ फैलाना या झूठी अफवाह फैलाना, वाह फैलाने से, है ना, संबंधित। ठीक, ये हैं इतनी धाराएं। खैर आगे बढ़ते हैं। बीएनएस के अनुसार अपराध साबित होने पर दंड का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? नियम, पूर्वानुमान, दंड का पालन। अच्छा जी, समाज के हित व बीएनएस में बिल्कुल सही, समाज के हित व अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसमें निर्धारण किया जाता है। इसे व्यवहारिक बनाया गया है, एक्चुअल में क्लिष्ट भाषा को भी व्यवहारिक बनाया गया है। आईपीसी की धारा, क्वेश्चन 8, आईपीसी की धारा 420, समझ में, 420 धोखाधड़ी वाली और बीएनएस के अनुरूप संबंधित धारा के बीच क्या मुख्य अंतर है? अच्छा, एक तो ये बताइए कि इसकी धारा कितनी है? वो धारा है इसकी 318, 318। अब इसके ऑप्शन पढ़िए। आईपीसी में धोखाधड़ी की स्पष्ट व्याख्या है, बीएनएस में अधिक विस्तृत दंड प्रावधान है, दोनों अपराध समान है, कोई अंतर नहीं है, बीएनएस में यह अपराध शामिल नहीं है। आईपीसी धारा 420 बीएनएस में नहीं है। अच्छा, दोबारा, आईपीसी में धोखाधड़ी की स्पष्ट व्याख्या है, अधिक विस्तृत कर दी गई है केवल, ये ऑप्शन सही है ना। और इसके अलावा इसमें साइबर अपराध जोड़ दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है हमें। मैं यही देख रहा था कि कहीं साइबर अपराध वाला तो नहीं है। बीएनएस के तहत अपराध सिद्ध होने पर जमानत की क्या संभावना होती है आईपीसी की तुलना में? थोड़ा अधिक कठिन कर दिया है, कड़ा कर दिया है बस, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए ही इसमें सही हो जाएगा। बीएनएस में जमानत पर कड़ी शर्त लगाई गई है जो आईपीसी से अधिक कड़े हैं। ठीक, नेक्स्ट, कौन सा कानून 2024 में आईपीसी को बदलकर लागू किया गया? सादा क्वेश्चन है बिल्कुल। बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। अच्छा, आईपीसी और बीएनएस के अनुसार चोरी की परिभाषा में क्या मुख्य अंतर है? बताइए भाई। चोरी की परिभाषा में देखिए, आईपीसी में चोरी की विस्तृत परिभाषा, बीएनएस में संक्षिप्त, तो गलत ही है बिल्कुल, सॉरी। बीएनएस में डिजिटल चोरी को भी शामिल, हाँ ये तो सही है, दोनों में समान परिभाषा है। बीएनएस चोरी को अलग अपराध मानता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें साइबर अपराध वाले को भी जोड़ दिया है, डिजिटल चोरी को भी, है ना। बीएनएस में डिजिटल चोरी को भी, हैकिंग और डेटा चोरी को भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस की कौन सी धारा पुलिस को डिजिटल उपकरण जांचने का अधिकार देती है? ठीक, तो धारा 58, धारा 54, धारा 136, धारा 136 देती है भैया इसको जांचने का अधिकार, जो बीएनएस में है, आईपीसी में तो था ही नहीं। 136, धारा 136 डिजिटल उपकरण जांचने का। क्वेश्चन 13, आईपीसी में बलात्कार की परिभाषा और बीएनएस में इसका नया स्वरूप क्या है? आईपीसी बीएनएस दोनों समान है, और जी बीएनएस में बलात्कार की परिभाषा व्यापक और दंड सख्त हैं, हाँ बस इतना सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। परिभाषा व्यापक करी गई है और दंड सख्त करे गए हैं। बीएनएस में प्राथमिक जांच, प्राइमरी इंक्वायरी कब अनिवार्य है? हर अपराध में, केवल गैर संज्ञेय अपराध में, संज्ञेय अपराधों में जो 3 साल से 7 साल तक दंडनीय हों, बिल्कुल संज्ञेय अपराधों में प्राथमिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। आईपीसी की धारा 302, बीएनएस के समकक्ष 103, बीएनएस की कौन सी धारा है? 103, मृत्यु के लिए 302, अब कितनी हो गई वो धारा? धारा बीएनएस में 103 मृत्यु, है ना, किसी की हत्या कर देना। बीएनएस में हत्या के लिए दंड अधिक सख्त हैं, ऑप्शन तो यही सही हो जाएगा, ठीक है। और इसकी धारा कौन सी हो जाएगी? 103। 302 हत्या की धारा जो थी, अब किस में बदल गई? वो 103 में। इसमें दंड अधिक सख्त कर दिए गए हैं। बीएनएस में जमानत, बेल सॉरी के नियम आईपीसी की तुलना में कैसे हैं? सख्त ही हैं और कैसे हैं? कठिन है थोड़ा सा, है ना, व्यवहारिक और कठिन। आईपीसी और बीएनएस में संदेह का लाभ
का सिद्धांत, बेनिफिट ऑफ डाउट, ये तो दोनों में समान है। क्या समानता, क्या अंतर है? समान सिद्धांत दोनों में लागू होते हैं, बीएनएस में, आईपीएस में सिद्धांत नहीं है, बीएनएस का उल्लेख नहीं, ये दोनों में समान है। बेनिफिट ऑफ डाउट तो दोनों में समान है। सॉरी, क्वेश्चन 18, बीएनएस के अनुसार पुलिस द्वारा आरोपी की संपत्ति कब जब्त की जा सकती है? अच्छा, सिर्फ सजा मिलने के बाद? बीएनएस में नहीं, ये आईपीसी में था। सुनवाई से पहले भी शब्द लगाया ना, पहले भी। अच्छा, केवल छापेमारी में? नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, कभी भी नहीं जब्त की जा सकती। नहीं, ये तो गलती है। सिर्फ सजा मिलने के बाद। देखिए, सुनवाई से पहले भी, अब जो बीएनएस की धारा है उसमें सुनवाई से पहले भी की जा सकती है। अब क्या है, इसकी जो धारा है 107, और संपत्ति जब्त करने की धारा कौन सी है? धारा 107 में क्या है कि यदि संपत्ति अपराध के माध्यम से, है ना, अपराध के माध्यम से या अपराध द्वारा अर्जित की गई है तो उसे सुनवाई से पहले भी जब्त किया जा सकता है ना ये। और इसमें 14 दिन का नोटिस पीरियड होता है, 14 दिन पहले नोटिस, दिन पहले, है ना। और किसके आदेश पर? न्यायालय के आदेश पर, किसका आदेश होगा? 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा 14 दिन पहले, और न्यायालय के आदेश से नोटिस देने के बाद उसका 14 दिन के बाद सुनवाई से पहले भी, क्योंकि सुनवाई तो चलती रहेगी, सुनवाई से पहले भी उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है अगर उसने ये मान लिया जाए, ये पता चल जाए कि ये जो संपत्ति है ये अपराध के द्वारा ही अर्जित की गई होगी। सिद्ध हो या ना हो, मान लिया जाए, मतलब ऐसा लगना चाहिए, ठीक है ना, पता चल जाता है वो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी में दहेज प्रश्रय अधिनियम का प्रावधान किस धारा में है जो बीएनएस में अलग है? ये पीछे शायद मुझे लग रहा है एक बार हो भी गया है। ये 304B में है और बीएनएस में ये धारा 80 में है ना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या है भैया? मैं इसमें 20 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बीएनएस ने आईपीसी और आईपीसी के कई पुराने प्रावधानों को प्रतिस्थापित किया है, ये तो सही है। आईपीसी अभी भी यूपीएससी परीक्षा का नहीं भैया, जब वो प्रतिस्थापित हो गया तो कहाँ यूपीएससी परीक्षा में पूछा जाएगा, ये तो गलत है। बीएनएस केवल सैद्धांतिक कारण, अरे नहीं, सैद्धांतिक क्यों है? आईपीसी को हटाया नहीं गया, अरे हटा तो दिया भैया, तो प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में किए जाएंगे। और रिक्वेस्ट ये कि भैया थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, एक लाइक भी दे दीजिए अगर ठीक ठाक लग रहा है तो, है ना।